तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत के निकट एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम ज्ञानपुर था। गांव में दीपावली का उत्साह चरम पर था। हर घर में साफ सफाई, रंगोली और मिट्टी के नए दियों की खरीदारी चल रही थी। उसी गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, जिनका नाम था दयानिधि। वे अपनी छोटी सी कुटिया में रहते और लोगों को सत्कर्म और ज्ञान का उपदेश देते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इस वर्ष दीपावली पर लोगों के मन में एक नया अहंकार जन्म ले चुका था। गांव के सरपंच धर्मपाल ने गांव वालों से कहा, देखो, इस वर्ष हमें सबसे भव्य दीपावली मनानी है। हमें इतने महंगे और सुंदर दिए जलाने हैं कि हमारा ज्ञानपुर आसपास के सभी गांवों से ज्यादा चमके। लक्ष्मी माता उन्हीं के घर आती हैं, जहां सबसे ज्यादा धन और वैभव दिखता है। गांव वाले सरपंच की बातों में आ गए। वे बाजार से सोने और चांदी के महीन नक्काशी वाले दिए ले आए। उन दियों में बहुमूल्य तेल भरा गया और पूरे गांव में उन्हें सजाया गया। हर कोई अपने पड़ोसी से ज्यादा दिखावा करने में लग गया। दीपावली की शाम आई। पूरा ज्ञानपुर जगमगा उठा। सोने चांदी के दियों की रोशनी सचमुच अद्भुत थी, लेकिन उस रोशनी में एक अजीब सी शीतलता और खालीपन था। लोग आपस में सिर्फ ये पूछ रहे थे कि किसके दिए ज्यादा सुंदर हैं और किसने सबसे महंगा तेल जलाया है। उसी समय संत दयानिधि अपनी कुटिया से बाहर निकले। उनके हाथ में एक साधारण मिट्टी का दिया था, जिसमें केवल एक छोटा सा बाती जल रहा था। वह दिया न तो चमकीला था, न ही उसकी रोशनी बहुत तेज। सरपंच धर्मपाल ने उन्हें देखकर उपहास किया, संत जी, यह क्या, इतने बड़े उत्सव पर आप ये साधारण सा दिया लेकर खड़े हैं? क्या आपको नहीं पता, लक्ष्मी माता सुंदरता और वैभव देखती है? संत दयानिधि मुस्कुराए और बोले, धर्मपाल, तुम सभी ने बाहरी प्रकाश पर इतना ध्यान दिया कि भीतर के प्रकाश को भूल गए। ये सोने चांदी के दिए केवल अहंकार को चमकाते हैं, शांति और समृद्धि को नहीं। गांव वालों को संत की बात समझ नहीं आई। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। इतनी तेज कि एक ही पल में गांव के सभी महंगे दिए बुझ गए। घोर अंधकार छा गया और सभी लोग हताश हो गए। केवल एक दिया जल रहा था, संत दयानिधि का मिट्टी का छोटा सा दिया। तेज हवा के बावजूद वह छोटा दिया अविचल जल रहा था। उसकी लौ शांत थी पर स्थिर थी। संत दयानिधि ने कहा, देखो, वैभव का प्रकाश क्षणिक और अस्थिर होता है, लेकिन ज्ञान और प्रेम का प्रकाश हमेशा स्थिर रहता है। ये छोटा दिया मिट्टी का है, जो सादगी और नम्रता का प्रतीक है, और इसमें जो तेल जल रहा है वह किसी बाजार का नहीं, बल्कि सेवा और करुणा के भावों का है। उन्होंने आगे कहा, लक्ष्मी माता धन की देवी जरूर है, लेकिन वह वहाँ निवास करती है जहाँ बुद्धि का विवेक होता है, मन की शांति होती है और परस्पर प्रेम होता है। ये दिया अंतर्मन का प्रकाश है। सरपंच और गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अहंकार को त्याग कर उस छोटे दिए से अपने बुझे हुए दियों की बाती जलाई, लेकिन इस बार उन्होंने मिट्टी के साधारण दियों का उपयोग किया और उनमें सेवा भाव का तेल भरा। जब सभी दिए उस अंतर्मन के प्रकाश से जल उठे, तो ज्ञानपुर में एक ऐसी दिव्य और शीतल शांति छा गई जो पहले कभी नहीं थी। हर चेहरे पर संतोष और प्रेम की मुस्कान थी। उस रात माँ लक्ष्मी ने ज्ञानपुर में प्रवेश किया। उन्होंने सोने चांदी के महल नहीं देखे, बल्कि उन घरों में प्रवेश किया जहां सादगी, प्रेम और ज्ञान का छोटा पर स्थिर दिया जल रहा था। तभी से ज्ञानपुर में ये परंपरा बन गई कि दीपावली पर दियों की संख्या या कीमत नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और करुणा का भाव देखा जाता है। अगले वर्ष की दीपावली आने से पहले गांव में एक नई विपदा आ गई। विंध्याचल पर्वत पर भयंकर सूखा पड़ा। खेतों की फसलें सूख गईं और गांव में पानी का संकट गहरा गया। सरपंच धर्मपाल और गांव के अन्य लोग घबराए हुए थे। इस संकट ने उनकी नई अर्जित की हुई सादगी और शांति को फिर से परीक्षा की कसौटी पर ला खड़ा किया। गांव वालों के पास कुछ अनाज बचा था, लेकिन वह केवल उनके अपने परिवारों के लिए ही पर्याप्त था। फिर से वही पुरानी स्वार्थ की भावना मन में उठने लगी। एक शाम जब सभी निराश होकर चौपाल पर बैठे थे, संत दयानिधि उनके बीच आए। धर्मपाल ने उदास होकर कहा, संत जी,
पिछली दीपावली पर हमें ज्ञान मिला, शांति मिली, लेकिन इस बार तो हमारे पास दिए जलाने के लिए तेल तो दूर, पेट भरने के लिए पर्याप्त अन्न भी नहीं है। इस बार लक्ष्मी माता कैसे आएंगी? यह अकाल तो हमारी परीक्षा ले रहा है। संत दयानिधि ने गहरी सांस ली और बोले, धर्मपाल, विपदाएं केवल भौतिक चीजों की नहीं, बल्कि मन के ज्ञान की भी परीक्षा लेती हैं। पिछले साल हमने बाहरी अंधकार को दूर किया था, इस साल हमें मन के संकीर्ण अंधकार को दूर करना होगा। संत ने उन्हें याद दिलाया, क्या तुम्हें वह छोटा दिया याद है जो पिछले साल सबसे तेज हवा में भी नहीं बुझा? वह दिया त्याग के तेल से जल रहा था। यदि तुम वास्तव में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हो तो तुम्हें समृद्धि की सच्ची परिभाषा को समझना होगा। उन्होंने गांव वालों से कहा, तुम सबके पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है उसे अपनी कुटिया में जमा कर दो। आज रात हम सब मिलकर लक्ष्मी माता से नहीं बल्कि अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करेंगे। गांव वाले संशय में थे, लेकिन संत की बातों पर उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने अपने परिवारों के लिए बचा कर रखा हुआ भी सारा अन्न गांव की चौपाल पर जमा कर दिया। कई लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि वर्षा नहीं हुई तो वे भूखे रह जाएंगे। यह एक बड़ा त्याग था। जब अन्न का ढेर लग गया तो संत दयानिधि ने उस पर अपनी कुटिया का वही पुराना साधारण मिट्टी का दिया रखा और उसे जलाया। दिया जलने लगा और उसकी शांत स्थिर रोशनी उस अन्न के ढेर पर पड़ रही थी। संत ने प्रार्थना शुरू की, हम जानते हैं कि धन केवल अनाज नहीं है, बल्कि वह बांटने का साहस है। हमने अपने स्वार्थ का त्याग करके यह अन्न एक साथ रखा है। हम जानते हैं कि यदि हमने एक दूसरे के दुख में साथ नहीं दिया तो हमारा ज्ञान और हमारी शांति व्यर्थ है। हमें वैभव नहीं बल्कि एकता का बल दो। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, एक चमत्कार हुआ। जमा किए गए अन्न के ढेर से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह प्रकाश उस छोटे दिए की रोशनी में समा गया। तभी गांव के सबसे गरीब व्यक्ति रामू ने देखा कि ढेर में रखा अन्न अपने आप बढ़ने लगा है। देखते ही देखते अनाज का ढेर पहले से दोगुना हो गया। उसी क्षण आसमान में बादल गरजने लगे और तेज वर्षा शुरू हो गई। पूरी धरती तृप्त हो गई। सभी गांव वाले खुशी और आश्चर्य से चिल्ला उठे। संत दयानिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यही सच्ची दीपावली है। सच्चा धन वह नहीं है जिसे तुम बचाकर रखते हो, बल्कि वह है जिसे तुम संकट के समय बांट देते हो। त्याग से ही समृद्धि कई गुना बढ़ती है और यही अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का संयुक्त आशीर्वाद है। उस दिन गांव वालों ने समझा कि ज्ञानपुर की समृद्धि सोने चांदी के दियों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग और साझा करुणा के स्थायी प्रकाश में छिपी है। हर दीपावली पर वे अब पहले अपने अनाज का एक हिस्सा सहयोग निधि में दान करते थे और फिर अपने घरों में दिए जलाते थे। इस प्रकार ज्ञानपुर ने ये सिद्ध कर दिया कि दीपावली का पर्व बाहरी चमक का नहीं, बल्कि आंतरिक त्याग और प्रेम की अनमोल रोशनी का पर्व है, जो विपदा में भी कभी नहीं बुझती। ज्ञानपुर में त्याग और करुणा के बाद शांति और समृद्धि लौट आई थी। सरपंच धर्मपाल और गांव के लोग अब हर दीपावली पर दो संकल्प लेते थे, एक मिट्टी के दिए जलाना और दूसरा सहयोग निधि में अन्न और धन का दान करना। गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, लेकिन ज्ञानपुर से कुछ ही दूरी पर वैभव नगर नाम का एक बड़ा और समृद्ध शहर था। वैभव नगर के लोग ज्ञानपुर की सादगी को मूर्खता मानते थे। वे हर साल दीपावली पर करोड़ों रुपए आतिशबाजी और सोने चांदी का बड़ी ही सजावट पर खर्च करते थे। उनका मानना था कि लक्ष्मी केवल वहीं आती है जहां भव्यता और अधिकतम धन का प्रदर्शन होता है। इस वर्ष वैभव नगर के सबसे धनी व्यापारी धनराज ने चुनौती दी। धनराज ने ज्ञानपुर के सरपंच धर्मपाल को संदेश भेजा, सुना है ज्ञानपुर वाले अब मिट्टी के दिए और दान पुण्य से लक्ष्मी को रिझाते हैं। ये सब पाखंड है। इस दीपावली पर वैभव नगर दुनिया को दिखाएगा कि असली समृद्धि क्या होती है। यदि तुम्हारे ज्ञान का प्रकाश इतना ही बलवान है तो हमारे धन के प्रकाश को बुझाकर दिखाओ। धर्मपाल और गांव वाले घबरा गए। भौतिक समृद्धि के मामले में वैभव नगर का मुकाबला करना असंभव था। वे फिर से संत दयानिधि के पास पहुँचे। संत जी, धर्मपाल ने कहा, ये चुनौती केवल धन की नहीं बल्कि हमारे विश्वास की है। यदि हम हार गए तो लोग फिर से सादगी और त्याग को भूल जाएंगे। संत दयानिधि शांत थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो ज्ञानपुर
ज्ञान का प्रकाश हमेशा स्वयं के लिए नहीं जलाया जाता, वह दूसरों के अंधकार को बड़े और करने के लिए होता है। हमारी परीक्षा अब बाहरी लोगों को ये बताने की है कि सच्ची दीपावली क्या है। संत ने गांव वालों को एक अद्भुत योजना बताई। दीपावली की शाम आई। वैभव नगर सचमुच प्रकाश के सागर जैसा दिख रहा था। आसमान में लगातार आतिशबाजी हो रही थी और हर गली सोने चांदी की रोशनी से चकाचौंध थी। उसी समय ज्ञानपुर के सरपंच धर्मपाल के नेतृत्व में गांव के लोग साधारण मिट्टी के दियों की हजारों पंक्तियां लेकर वैभव नगर की ओर चले। जैसे ही वे वैभव नगर की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने अपने दियों की पंक्तियां जमीन पर रख दी। वे दिए किसी घर को नहीं, बल्कि उस रास्ते को प्रकाशित कर रहे थे जो वैभव नगर को ज्ञानपुर से जोड़ता था। वैभव नगर के लोगों ने ये दृश्य देखा। वे पहले तो हंसे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ज्ञानपुर के लोग अपने दियों के साथ शांत भाव से बैठे हैं और किसी से कोई स्पर्धा नहीं कर रहे। थोड़ी देर बाद ज्ञानपुर के कुछ युवक अपनी सहयोग निधि से खरीदे गए पानी के छोटे घड़े लेकर वैभव नगर के उन गरीब झुग्गी झोंपड़ी वालों के पास गए, जिन्हें धनराज की भव्यता के कारण कोई पूछता नहीं था और जो दीपावली का कोई उत्सव नहीं मना पाते थे। ज्ञानपुर के लोगों ने उन गरीब परिवारों को दिए और थोड़ा सा अन्न दिया और उनकी झोपड़ियों के दरवाजे पर सादगी से दिए जला दिए। वैभव नगर में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने गरीबों की झोपड़ियों पर दिए जलाए हों। उन झोपड़ियों से निकली शांति और कृतज्ञता की रोशनी धनराज के महल की चकाचौंध से कहीं अधिक गहरी और मार्मिक थी। धनराज ने ये सब देखा। उसने महसूस किया कि उसकी करोड़ों की रोशनी केवल उसके अहंकार को संतुष्ट कर रही थी, जबकि ज्ञानपुर के छोटे से दियों ने असली प्रकाश को जन्म दिया था, दूसरे के जीवन में खुशी का प्रकाश। तभी वैभव नगर की बिजली आपूर्ति में अचानक तेज वोल्टेज के कारण बड़ा फॉल्ट आया और धनराज के सारे महंगे बिजली के उपकरण और भव्य सजावट क्षण भर में बुझ गई। पूरे वैभव नगर में अंधेरा छा गया, लेकिन दो तरह की रोशनी अब भी जल रही थी। तारांकन ज्ञानपुर के दियों की स्थिर पंक्तियां जो दोनों नगरों को जोड़ रही थीं। तारांकन वैभव नगर की गरीब झोपड़ियों के दरवाजे पर जलते हुए करुणा के दिए। धनराज दौड़कर संत दयानिधि के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। संत जी, उसने कहा, मेरा धन का प्रकाश झूठ था। आपने मुझे दिखाया कि लक्ष्मी केवल वैभव में नहीं बल्कि समस्त समाज के कल्याण में निवास करती है। असली दीपावली ज्ञान के प्रसार और सबके लिए खुशियां जलाने का नाम है। उस दिन वैभव नगर ने अपने अहंकार का दिया बुझाया और ज्ञानपुर से सादगी और करुणा का दिया लिया। दोनों नगरों के लोगों ने एक साथ मिलकर दीपावली मनाई। ज्ञानपुर की सादगी ने वैभव नगर की भव्यता को सच्ची दिशा दी और वैभव नगर ने ज्ञानपुर को सच्ची उदारता सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दीपावली का अर्थ केवल अपने घर को प्रकाशित करना नहीं है, बल्कि उस प्रकाश को अपने ज्ञान, त्याग और करुणा के माध्यम से दुनिया के हर कोने और हर जरूरतमंद तक फैलाना है। तभी यह पर्व दीपावली से महापर्व बनता है। तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए।